सबसे पहले ये समझते हैं कि संज्ञा का मतलब क्या है, संज्ञा का अर्थ क्या है। संज्ञा का मतलब होता है क्या, नाम। ठीक है, कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ है जिसका नाम ना हो, या जो भी फ्यूचर में जो भी चीज़ बनेगी, मतलब नाम तो हर किसी का होगा। आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है, मैं भी संज्ञा हूँ, आप भी संज्ञा हो, ये मार्कर भी संज्ञा है, ये वर्ड भी संज्ञा है, सब कुछ संज्ञा है। क्लियर। दूसरा पॉइंट ये है कि संज्ञा को हम ऐसे पहचान सकते हैं, जैसे अगर मैंने किसी का नाम सुना या लिखा, अगर उसकी तस्वीर हमारे दिमाग में बन जाए तो वो सिर्फ क्या होगी, संज्ञा ही होगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा आगरा, तो तुरंत आगरा, बेशक अगर आप घूमने नहीं गए होगे लेकिन किताबों में पढ़ा होगा कि वहाँ पे ताजमहल है, तुरंत वहाँ की छवि जो है वो हमारे माइंड में बन जाएगी, और जब वो छवि बन जाए तो वो क्या होगी, वो संज्ञा होगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा मिठाई, तो जैसे ही मैंने मिठाई नाम वर्ड लिया तो वैसे ही आपके दिमाग में लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी सब कुछ आ जाएगा, है ना। तो एक छवि बन गई, तो जब वो छवि बन जाती है तो वो क्या होता है, संज्ञा होती है। क्लियर। और जब छवि नहीं बनती है तो हम क्या लगा के देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लूँ कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ईमानदारी की कोई तस्वीर बनेगी, नहीं बनेगी, तो जो क्या का जवाब हमें मिलता है कि सबसे अच्छी नीति क्या है, तो वो क्या है, ईमानदारी है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो भी संज्ञा हो जाएगी। क्लियर। परीक्षा की दृष्टि से जो पॉइंट निकल के आता है सबसे पहले संज्ञा से, वो ये निकल के आता है कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो जब वो आपको पूछे संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो कितने प्रकार होते हैं, 5। या फिर ये कहे कि संज्ञा के सामान्यतः कितने प्रकार हैं, तो कितने हैं, 5। ठीक है। और जब वो ये कहे मुख्यतः जोड़ दे तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। ध्यान देना है इस पर। सामान्यतः संज्ञा 5 प्रकार की होती है और मुख्यतः संज्ञा 3 प्रकार की होती है। तो संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और 2 संज्ञाएं और हैं, कौन कौन सी, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, जो किसका पार्ट हैं, जातिवाचक की। क्लियर। इस तरह से सामान्यतः संज्ञा के 5 प्रकार हैं और मुख्यतः संज्ञा के 3 प्रकार हैं। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे, जातिवाचक को कैसे पहचानेंगे, भाववाचक को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है, जब आपकी नज़र किसी एक चीज़ पर टिके, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब आपकी नज़र किसी एक चीज़ पर टिके तो वो कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक का दिखते हैं, जब आपकी नज़र किसी एक पर ना टिककर अनेक पर टिके, ठीक है, किसी एक पर ना टिककर अनेक पर टिके तो वो कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे कहा रोहित शर्मा, ठीक है, तो रोहित शर्मा तो इकलौता है, मेरी नज़र सिर्फ एक पे जाएगी, किस पे जाएगी, या तो वो जो, या तो क्रिकेटर पर जाएगी, क्रिकेटर रोहित शर्मा पे जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपकी नज़र किसी एक शख्स पर टिके तो वो कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक। जैसे मैंने कहा यहाँ पे रामायण, तो रामायण तो एक ही है, तो कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक। जैसे ही रामायण सुना तो आपका तुरंत माइंड पहुँच गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपकी नज़र किसी एक वस्तु पर टिके तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। और जब आपकी नज़र किसी एक वस्तु पर न टिककर अनेक पर टिके तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होती है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर कहा लड़का, अब लड़का में आपकी नज़र एक पे टिकेगी, किसी एक लड़के पे तो नहीं जाएगी। लड़के में भाई कोई भी हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, मोहन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी आपकी, जातिवाचक। जैसे मैंने यहाँ पर कहा पुस्तक, तो पुस्तक जैसे ही मैंने देखा, क्या आपकी नज़र किसी एक पुस्तक पर टिकेगी, नहीं टिकेगी। पुस्तक में तो बहुत सारी आ जाएंगी, रामायण, महाभारत, गीता। तो पुस्तक कैसी संज्ञा है आपकी, जातिवाचक। जब स्पेशली हम रामायण की बात कर देते हैं, जब मेरी नज़र एक पर टिक जाती है तो वो कौन सी संज्ञा बन जाती है, व्यक्तिवाचक बन जाती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं नदी की, तो नदी कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदी में तो कोई भी नदी आ सकती है, यमुना आ सकती है, गंगा आ सकती है, ब्रह्मपुत्र आ सकती है, कोई सी भी नदी आ सकती है। तो जब मेरी नज़र किसी एक पर नहीं टिकती तो वो कौन सी संज्ञा होती है,
अब थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया सीता, ध्यान दीजिए यहाँ पे सीता, अगर हम आपसे पूछें कि सीता कैसी संज्ञा है, तो जैसे ही आपने सीता सुना या पढ़ा या लिखा तो आपकी नज़र तुरंत कहाँ पे जाएगी? या तो कोई आपकी फ्रेंड होगी या फिर सीता माता, ठीक है। तो जब आपकी नज़र किसी एक पर टिकती जाके तो वो कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यही व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर हम वाक्य में कन्वर्ट करके पूछें तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें कौन सी संज्ञा होगी। जैसे मैं कहूँ कि हर घर में सीता रहते हैं, हर घर में सीता रहते हैं, तो उन सीता में कोई भी आ सकती है, तो मेरी नज़र किसी एक पर नहीं टिकेगी, अनेक पर टिकेगी, तब ये कौन सी संज्ञा बन जाएगी? जातिवाचक, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा वाक्य में प्रयोग करके पूछी जाए तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा कि कहीं वो जातिवाचक संज्ञा तो नहीं है। क्लियर? अब कुछ जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा गांधी, तो गांधी क्या है भाई? जाति है। तो कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। गांधी में कोई भी हो सकता है, राहुल गांधी हो सकते हैं, सोनिया गांधी हो सकते हैं, ठीक है। जब हम यहीं पर ये कहें, जब हम जातिवाचक संज्ञा को वाक्य में प्रयोग करें तो थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे कहूँ गांधी जी सत्य व अहिंसा के पुजारी थे, तो फिर ये कौन सी संज्ञा बन जाएगी? जब मैंने वाक्य में प्रयोग नहीं किया था तब ये कौन सी संज्ञा थी? जातिवाचक संज्ञा थी। और जब मैंने इसको वाक्य में प्रयोग किया तो फिर ये कौन सी संज्ञा बन गई? व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पे कौन से गांधी जी हैं? मोहनदास करमचंद गांधी जी की बात की जा रही है कि गांधी जी सत्य व अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी है। तो ये क्लियर हो गया। व्यक्तिवाचक जातिवाचक, जब किसी एक वस्तु पे नज़र टिके आपकी तो वो कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक। और जब आपकी नज़र किसी एक पर ना टिककर अनेक पर टिके तो वो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि मोहित यादव, तो मोहित कौन है भाई? किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो मोहित कैसी संज्ञा हो गई? किसी एक पे नज़र टिकेगी तो व्यक्तिवाचक। और जब हम यादव वर्ड सुना तो यादव क्या है? जाति है। यादव में कोई भी हो सकता है, राम, मोहन, सीता, गीता, तो वो कैसी संज्ञा हो जाएगी आपकी? जातिवाचक। क्लियर? ओके। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा, कि भाववाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि भाववाचक संज्ञा को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम उसको छू सकते हैं, सिर्फ उसको हम महसूस कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा प्रेम, क्या प्रेम को देख सकते हो? क्या उसको छू सकते हो? नहीं। प्रेम क्या है? एक एहसास है, इसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसे महसूस किया जाता है वो कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक। जैसे मैंने यहाँ पर कहा घृणा, क्या घृणा को कभी देखा है? नहीं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। कैसी संज्ञा है? भाववाचक। क्लियर हुआ? चलिए अब सीखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं। जैसे मैंने यहाँ पर कहा बूढ़ा, ठीक है। तो बूढ़ा कोई एक स्पेशली व्यक्ति के बारे में तो बात नहीं की जाएगी, बूढ़ा में तो कोई भी व्यक्ति आ सकता है भाई। तो बूढ़ा कैसी संज्ञा है आपकी? जातिवाचक संज्ञा है। और इससे बनाना क्या है? हमें भाववाचक संज्ञा बनानी, मतलब ऐसी संज्ञा बनानी है जिसे ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो बूढ़ा से क्या बनेगा शब्द? क्या बनेगा? बुढ़िया, स्त्रीलिंग हो, बुढ़ापा। तो बुढ़ापा कैसी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से मूर्ख, तो मूर्ख कैसी संज्ञा है? जातिवाचक। इससे क्या बनाना है हमें? भाववाचक बनानी। तो क्या हो जाएगी? मूर्ख से क्या बनेगा? मूर्खता। क्लियर? इसी तरह से लड़का, लड़का कैसी संज्ञा है? जातिवाचक। जब स्पेशली हम किसी का नाम लेते हैं मोहन, तो मोहन कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। और जब लड़का, मतलब मेरी नज़र एक पर नहीं टिक रही, कई सारे लोगों पर टिक रही, तो वो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। और इस जातिवाचक संज्ञा से हमें क्या बनाना है? भाववाचक बनाना है। लड़का से क्या बनेगा?
वो शब्द बताइए जिसे आप देख छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या? लड़कपन। बना पाएंगे? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर पाएंगे। ओके, अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कहा पढ़ना, तो पढ़ना से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी जाके? पढ़ाई। ठीक है। जैसे लिखना, तो क्या हो जाएगी? लिखाई। घबराना, तो क्या बन जाएगी? घबराहट। कर पाएंगे, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना लेंगे। ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना सीखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा बुराई, तो बुराई कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। इससे बनाना क्या है हमें? जातिवाचक संज्ञा। तो ध्यान रखना है, जब भाववाचक संज्ञा से हम जातिवाचक संज्ञा का निर्माण करें तो उसको बहुवचन रूप बना दीजिए उसका। बुराई का क्या हो जाएगा? बुराइयाँ। तो ये क्या बन जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से दूरी, तो दूरी भाववाचक संज्ञा से हम जातिवाचक बनाएं, देखो तो क्या हो जाएगा? दूरियां। बना पाओगे? अब समूहवाचक से जातिवाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। कैसे? समूह क्या है? जैसे सेना, तो सेना कैसी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। और इससे बनाना क्या है हमें? जातिवाचक संज्ञा बनाना क्या है? बहुवचन बना देना है। तो क्या हो जाएगा? सेनाएं। ठीक है। अब सेनाएं में तो कोई भी सेना आ सकती है भाई, कहीं भी किसी भी देश की आ सकती है, कोई सी भी सेना आ सकती है। तो जब मेरी नज़र किसी एक पर नहीं टिकती है तो वो कौन सी संज्ञा बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। इसी तरह से कक्षा, तो जातिवाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कक्षाएं। ठीक है। जब मेरी नज़र किसी एक पर नहीं टिकती तो वो कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक। अब हम विशेषण से बनाते हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा यहाँ पर अच्छा, तो अच्छा से भाववाचक क्या बनेगी जाके? अच्छाई। ठीक है। बुरा क्या बनेगी जाके? बुराई। तो मुझे उम्मीद है कि आज संज्ञा क्लियर हो चुकी होगी आपकी।